तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। गांव किसान के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम अलग अलग सेगमेंट के माध्यम से कृषि और पशुपालन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए लेकर आते हैं। इसी कड़ी में आज इस कार्यक्रम में खेती किसानी में जहां हम जानेंगे सोयाबीन और मूंगफली के फसल की देखभाल के बारे में, तो वहीं हमारा पशुधन में बात होगी मधुमक्खी पालन की। साथ ही कामयाब किसान में मिलेंगे पानीपत हरियाणा में रहने वाले एक सफल किसान राम प्रताप शर्मा से। आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए देखते हैं पहला सेगमेंट खेती किसानी। अगर आपके खेतों में इस समय सोयाबीन या मूंगफली की फसल लगी हुई है तो इस समय फसलों की अच्छी तरह से देखभाल करना बेहद जरूरी है, तभी आप गुणवत्ता युक्त अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इस समय बारिश का मौसम है तो कई बार खरपतवार की समस्या हो जाती है, तो वहीं इस वक्त रोग व कीट की आशंका भी बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर बारिश नहीं हो रही है तो सही समय पर उचित सिंचाई व्यवस्था करना भी जरूरी है। तो आइए इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं सोयाबीन और मूंगफली की फसल की देखभाल किस तरह करें। देश में इस समय लगभग सभी जगह खरीफ सोयाबीन की बुआई का काम हो चुका है, जबकि कुछ जगह फसल बढ़वार ले रही है। ऐसे में फसल को खास देखभाल की जरूरत होती है। बारिश के मौसम में सबसे बड़ी समस्या खरपतवार की होती है। इस समस्या के निदान के लिए किसान समय समय पर निराई गुड़ाई कर सकते हैं। साथ ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करके भी खरपतवार को नियंत्रित किया जा सकता है। सोयाबीन फसल में खास बात यह है कि ज्यादा बारिश इसे नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि इनकी जड़ों में एरनकाइका उत्तक बन जाते हैं जो जड़ों को हवा प्रदान करते हैं। इससे पौधा सांस ले पाता है और दूसरी क्रियाएं जरूरत के हिसाब से होती रहती है। इसके अलावा जिन हिस्सों में बारिश नहीं हो रही हो वहां के किसान जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। वैसे सोयाबीन को कुल 3 से 4 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। साथ ही फली बनने के समय सिंचाई बहुत जरूरी है। इस समय पानी की कमी पैदावार को काफी प्रभावित कर सकती है, इसीलिए किसान खेत में नमी का खास ध्यान रखे। सोयाबीन में लगने वाले रोग। पत्तियों का धब्बा रोग। सोयाबीन की पत्तियों में हल्के लाल कत्थई रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। कभी कभी इस रोग के लक्षण तने पर भी दिखाई देते हैं। रोग का प्रकोप अधिक होने पर पत्तियां समय से पहले ही टूट जाती हैं। रोकथाम के लिए फसल पर कार्बेंडाजिम या थायोफिनेट मिथाइल का 0.05% घोल का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव बुआई के 30 से 35 दिन पर करें। अच्छे परिणाम के लिए 15 दिनों के बाद दोबारा छिड़काव करें। सोयाबीन में होने वाला पीला मौजिक रोग। पीला मौजिक एक वायरस जनित बीमारी है जो खासकर सफेद मक्खी से होता है। इसके प्रकोप से पौधा पीला पड़ने लगता है और बिना फलियां लगे सूखने लगता है। रोकथाम के लिए रोग के शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर संक्रमित पौधों को उखाड़कर अलग कर दें। विशेषज्ञ की सलाह पर उचित दवा का छिड़काव करें। वहीं मूंगफली की फसल की बात करें तो इसके लिए अच्छी पैदावार लेने के लिए उर्वरकों का सही प्रयोग बहुत जरूरी है। उर्वरक का प्रयोग मिट्टी की किस्म के हिसाब से ही करें। किसान नाइट्रोजन 20 किलो, फास्फोरस 30 किलो, पोटाश 45 किलो, जिप्सम 250 किलो, बोरेक्स 4 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से दें। इसके अलावा यदि वर्षा ना हो और सिंचाई की सुविधा हो तो आवश्यकता अनुसार 2 सिंचाइयां फली बनते समय देनी चाहिए। साथ ही फसलों को रोगों और कीटों से बचाने के लिए कृषि विशेषज्ञ की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें।
तो अभी आपने जाना सोयाबीन और मूंगफली की फसल की देखभाल के बारे में। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मधुमक्खी पालन के बारे में हमारे अगले सेगमेंट हमारा पशुधन में। आप बने रहे दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट हमारा पशुधन, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं मधुमक्खी पालन के बारे में। जी हां, लघु और सीमांत किसान और खासतौर से भूमिहीन किसान अगर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त करना चाहते हैं तो मधुमक्खी पालन उनके लिए एक बेहतरीन स्रोत हो सकता है। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। खासतौर से अगर आप मधुमक्खी पालन शुरू करने से पहले प्रशिक्षण ले लेते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। इसके अलावा मधुमक्खी पालन की शुरुआत किस तरह से करें, किन किन प्रजातियों का आप चयन कर सकते हैं, ये तमाम जानकारियां हासिल करने के लिए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। मधुमक्खी पालन भूमिहीन किसानों और युवाओं के लिए आय का सबसे अच्छा विकल्प है। जो किसान इस कुटीर उद्योग को शुरू करना चाहते हैं वो छोटी सी जगह से और कम व्यय पर इसे शुरू कर सकते हैं। इस व्यवसाय में शहद के साथ साथ अन्य उत्पाद जैसे बी वेनम, बी पोलिंग, बी वैक्स, रॉयल जेली भी मिलते हैं। इनसे किसान मुनाफा कमाकर आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। उत्पादों से अतिरिक्त मुनाफा भी होता है। आजकल के युवा किसानों के बीच खेती और बागवानी के साथ साथ मधुमक्खी पालन का चलन तेजी से बढ़ रहा है। ये कम खर्चीला, बेहतर मुनाफा देने वाला व्यवसाय है। इस व्यवसाय को छोटे स्तर से शुरू किया जा सकता है। इसके लिए खुली जगह की जरूरत होती है, जिसके आसपास या तो खेत हो या फिर पेड़ लगे हो। ऐसी जगह में ही मधुमक्खी की पेटियों या बॉक्स को रखा जाता है। 4 से 5,000 वर्ग फुट की जगह पर करीब 200 से 300 पेटियां रखी जा सकती हैं। इसके बाद बेहतर उत्पादन देने वाली मधुमक्खियों एपिस मेलिफेरा, एपिस फ्लोरिया, एपिल डोरसाला, एपिस इंडिका को पाला जाता है। इन प्रजातियों में एपिस मेलिफेरा सबसे ज्यादा शहद और अंडे देने वाली मधुमक्खी है। साथ ही कुछ जरूरी उपकरणों को लेकर इस व्यवसाय को शुरू किया जा सकता है, लेकिन प्रशिक्षण लेने के बाद ही इसे शुरू करना चाहिए। इससे व्यवसाय की हर छोटी सी बड़ी जानकारी हो जाती है, जिसमें मधुमक्खियों की आदतों से लेकर शहद निकालने तक की जानकारी दी जाती है। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा देश के छोटे और सीमांत किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दीर्घावधि ऋण सुविधा भी दी जाती है। इसका लाभ लेकर हितग्राही आसानी से मधुमक्खी पालन से जुड़ सकते हैं। मधुमक्खी पालन के कई फायदे हैं, जैसे आय व रोजगार के अवसरों में इजाफा होना, कम खर्च में ज्यादा मुनाफे की संभावनाएं होती है। बक्सों को खेतों के बीच रखकर मधु व्यवसाय किया जा सकता है। इसमें भूमि का बहुत कम हिस्सा लगता है। कम उपज वाले खेत से भी मुनाफा लिया जा सकता है। मधुमक्खियां खेती के बाकी विधाओं से प्रतिस्पर्धा नहीं करती। मधुमक्खियों से परागण बढ़ता है और पैदावार में इजाफा भी होता है। इस व्यवसाय को हर वर्ग आसानी से कर सकता है। जहां एक और किसान अपनी आय बढ़ाने की पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं, वहीं सरकार भी किसानों के आत्मनिर्भर होने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मधुमक्खी पालन में सरकार की ओर से दी जा रही सहायता का लाभ लेकर आसानी से इस व्यवसाय को किया जा सकता है।
मधुमक्खी पालन जो है वो एक ऐसा उद्यम है जहाँ पर किसान जो है, जो युवा जो है वो खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन कर सकता है, जिसके द्वारा उसे वो अतिरिक्त जो है आय मिल सकती है। और इसके अलावा न सिर्फ उसे अतिरिक्त आय मिलती है, लेकिन जो हमारा कृषि का उत्पादन है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारे लाभकारी कीट जो है, मधुमक्खी एक लाभकारी कीट है जो पर परागण की क्रिया करके जो है वो हमारे उत्पादन को भी बढ़ा देती है। कृषि विज्ञान केंद्र का जो है वो ऐसे युवाओं को जो बेरोजगार हैं और उनको जो है वो प्रशिक्षण देने का कार्य करती है, जबकि हम जानते हैं सरकार की मंशा ये है कि हमारे किसानों की आय दुगनी हो। अगर किसान जो है वो मधुमक्खी पालन के साथ साथ खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन को वो करे तो निश्चित रूप से उसकी आय में 2 गुना 3 गुना जो है वृद्धि होगी, और इसके अलावा जो है उसका उत्पादन में भी उसका वृद्धि होगी। और हम जानते हैं कि बहुत सारे हमारे किसानों को जो है कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक जो है वो अलग अलग गाँव में जा कर के किसानों को जो है वो प्रशिक्षण देते हैं। हमारे केंद्र पर जो है मधुमक्खी पालन का जो है प्रशिक्षण जो है चलाया जाता है, और उन्हें स्किल डेवलपमेंट में जो उनके विकास को कैसे वो मधुमक्खी पालन करें, इसके लिए पूरी उनको जानकारी दी जाती है, और वहाँ पर वो जानकारी प्राप्त करके जो है किसान जो है वो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। उसी प्रकार से हमारे बीच में अजीत कुमार मौर्य है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस स्थान पर जो बक्से हैं वो अजीत कुमार मौर्य जो हैं वो जगदीशपुर गांव के धनुपुर ब्लॉक के किसान हैं, जिन्होंने हमारे केंद्र से 2014 में प्रशिक्षण प्राप्त किया, और उसके बाद जब इन्होंने अपने इस कार्य को बढ़ाया तो उनकी जो है आय में कई गुना वृद्धि हुई। इन्होंने 3 बक्से से इसको प्रारंभ किया और आज इनके पास 100 बक्से करीब लगभग है, जो 18 से 20 कुंटल प्रति वर्ष जो है वो शहद का उत्पादन करते हैं। न सिर्फ शहद का उत्पादन करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इन्हें पराग भी मिलता है, जो जिसे वो सेल करके उसे बेच करके जो है अतिरिक्त आय उसके साथ साथ उसे प्राप्त करते हैं। ना सिर्फ ये यहाँ पर ही अपने गांव में अपने खेत में ही रखते हैं, लेकिन ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करके ले जाते हैं। जहाँ पर उन्हें अर्ली, जैसे जहाँ पर अर्ली सरसों होती है वहाँ पर वो रखते हैं, तो वहाँ पर भी उनका उत्पादन बढ़ता है और इन्हें वहाँ पर जो है वो शहद मिलता है। उसके बाद जब समय आता है, जब इनके अपने गांव में जब इनको लोग सरसों लगाते हैं या दूसरी और भी फसलें हैं, चाहे वो हमारी अरहर की फसल हो, चाहे वो हमारी सब्जी की खेतियों में हो, जहाँ पर वो आम के बौर हैं, सहजन है, इन सभी से उन्हें अतिरिक्त उन्हें जो है वो शहद मिलता है, और वो जो है गांव में रख करके अपने बक्से को रख करके जो है अतिरिक्त आमदनी प्राप्त करते हैं। पशुओं से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। तो आइए देखते हैं क्या कहता है सितंबर माह का पशुपालक कैलेंडर। पशुपालक कैलेंडर। सितंबर माह में ध्यान देने योग्य बातें। सितंबर माह में पशुओं को दिन के समय धूप से बचाने की समुचित व्यवस्था करें। पशुओं को रात के समय ठंड से बचाने के लिए छप्पर इत्यादि के नीचे बांध कर रखें। चारागाह व बाड़े की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। फर्श चूने के घोल का छिड़काव करें। बाड़े के आसपास गंदा पानी एवं गंदगी एकत्रित न होने दें। परजीवी नाशक दवा या घोल अवश्य पिलाएं। परजीवी नाशक दवा को हर बार बदल बदल कर उपयोग में लाएं। नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाकर गोबर की जांच अवश्य कराएं। मेमनों को इंटेरोटॉक्सिमिया रोग का टीका लगवाएं। कोलिबेसिलोसिस, साल्मोनेलोसिस, कवक फफूंदी, गलघोटू एचएस और लंगड़ी बुखार यानी बीक्यू के टीके पशु में अवश्य लगवा लें। रोग होने पर पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। पशुओं में हरे चारे के अधिक सेवन से संबंधित समस्याओं से बचने के लिए पशुओं को बार बार खुले में चरने के लिए ना भेजें। हरे चारे के अधिक सेवन से पशुओं में दस्त की समस्या हो सकती है। संक्रमण से बचाव के लिए हरे चारे या ड्रेन के साथ लवण मिश्रण दें। हरे चारे के साथ सूखे चारे को मिलाकर खिलाएं।
रही पशुपालन से जुड़ी हुई बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलेंगे एक कामयाब किसान से। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान। आइए अब मिलते हैं एक कामयाब किसान से। आज के हमारे कामयाब किसान हैं पानीपत हरियाणा में रहने वाले राम प्रताप शर्मा, जिन्होंने पारंपरिक खेती से थोड़ा हटकर सब्जियों की खेती की शुरुआत की, वो भी जैविक तरीके से। और आज करीब 17 तरह की सब्जियां इनके खेतों में उगती है। यही नहीं, इनकी सब्जियों की बिक्री खेत में रहते रहते ही हो जाती है। तो है ना ये कमाल की बात। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। हरियाणा पानीपत के किसान जो जैविक खेती कर रहे हैं, जहां ज्यादातर किसान पारंपरिक खेती कर रहे हैं, वहीं राम प्रताप जी परंपरा से हटकर खेती को नए आयाम दे रहे हैं, जिससे न सिर्फ उनके इलाके का नाम रोशन हो रहा है, बल्कि बाकी किसानों की भी राह आसान हो रही है। हमेशा से कुछ अलग करने की सोच रखने वाले राम प्रताप शर्मा जी सब्जियों की खेती करते हैं। इस समय उनके खेत में 17 प्रकार की सब्जियां लगी है, जिनमें मुख्य रूप से आलू, हरी पत्तेदार सब्जियां, तोरई, लौकी, स्वीट कॉर्न, करेला, मिर्च, शिमला मिर्च। राम प्रताप जी अपने छोटे से खेत में भरपूर पैदावार लेकर अपने इलाके के किसानों के सामने सफलता का उदाहरण पेश किया है। राम प्रताप जी बताते हैं कि उनकी उगाई सब्जियां यहीं खेत से ही बिक जाती है। जैविक रूप से तैयार इन सब्जियों की हमेशा अच्छी मांग बनी रहती है। मैंने दिसंबर के अंदर 6 एकड़ में सब्जी लगाई थी। लो टनल के अंदर 17 प्रकार की सब्जी लगा रखी है। मैंने आलू, करेला, तोरी, चप्पल टिंडा, खरबूजा, तरबूज, टमाटर और मिर्च, शिमला मिर्च और जी ककड़ी, लौकी, पेठा और जी स्वीट कॉर्न, बैंगन, तो और अपना ये जो और धनिया, पालक, मेथी, ये सारी सब्जी मैंने अपने खेत में लगा रखी, जिससे कि फरवरी के अंदर इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो गई और मैं यहीं अपने सेल पॉइंट खेत में है, यहीं अपना सेल कर रहा हूँ, जिससे कि कई बार तो मेरे पास कमी पड़ जाती है, बहुत बढ़िया रेट मिल जाता है, हर बढ़िया मेरे क्वालिटी देता हूँ। राम प्रताप जी गोबर की खाद, केचुआ खाद, ड्रिप सिंचाई का उपयोग करके हर सीजन में भरपूर पैदावार लेते हैं। आइए उन्हीं से समझते हैं उनकी खेती की बारीकियाँ। मैं जैविक विधि से करता हूँ, सारा गोबर की खाद, केचुए खाद और ओमिक एसिड वगैरह सारे अपनी विधियाँ अपनाता हूँ। लो टनल और अपना ड्रिप सिस्टम और अपना मल्चिंग, तो अपना इससे मैं अपना काम तैयार। राम प्रताप जी के द्वारा उगाई गई सब्जियां सफल और मदर डेयरी द्वारा भी ली जाती है। इसके अलावा शर्मा जी अनुबंध खेती भी करते हैं। उनके इन कार्यों के लिए हरियाणा सरकार ने खेती में बेहतर काम के लिए हरियाणा कृषि रत्न से सम्मानित किया है, जिसमें उन्हें 1 लाख रुपए की नगद राशि और प्रशस्ति पत्र दिया गया। इसके पहले भी उन्हें प्याज, आलू और मटर के लिए भी सम्मानित किया जा चुका है। युवाओं के लिए राम प्रताप जी का कहना है, वो जो भी काम करे पूरी रुचि और लगन से करे। खेती की मेहनत को देखते हुए हरियाणा सरकार ने मेरे को हरियाणा कृषि रत्न से सम्मानित किया था। गन्नौर के अंदर 1 लाख रुपए इनाम दिया था और सर्टिफिकेट दिया था। उससे पहले साल श्री मोहन लाल खट्टर जी ने रोहतक के अंदर 51,000 का इनाम और सर्टिफिकेट दिया था। उससे पहले मेरे को डीजी साहब ने
वहाँ अपना घरौंडा के अंदर फर्स्ट प्राइज़ प्याज में दिया था, और पिछले साल मेरे को यहाँ अपना घरौंडा एक्सीलेंट सेंटर में आलू और मटर में भी मेरे को प्राइज़ मिला था, फर्स्ट प्राइज़। और अब मेरे पास इजराइल की टीम आई थी, इजराइल के राजदूत आए थे और उनने मेरे को ये अवार्ड दिया था। उन्होंने मेरे खेती को देखते हुए मेरे को बहुत सराहनीय कदम बताया थे आप। इस तरह किसान अलग राह पर चलकर अपना खास मुकाम हासिल कर सकते हैं, जिससे उन किसानों को हिम्मत मिलती है जो छोटी जोत में कम लाभ मिलने से परेशान रहते हैं। राम प्रताप जी के ये प्रयास किसानों के लिए किसी सीख से कम नहीं। ये था आज का गांव किसान कार्यक्रम। अगर आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपको पसंद आई तो आप ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर। इसके लिए बस आपको टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है। इसी के साथ गांव किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।